वेलकम बैक। एक्चुअली क्या है ना, जो एबल टू है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसी के कॉन्सेप्ट पर काम करना है। स्पोकन का रामबान इलाज दूंगा। स्पोकन में एबल टू का यूज कैसे होगा, सेंस क्या बनाएगा, किस सेंस पर हमें इसका स्पोकन में यूज करना है, उसी के मुद्दे पर काम करना, इधर उधर भटकना नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट ही मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, एबल टू। क्या कहा जी, एबल टू। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एबल टू का प्रयोग लायक होना। क्या कहा बाबू, लायक होना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सक्षम होना। सक्षम होना कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम है। समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या कहा, पा रहा है। पा रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर पा रहा है या फिर कर पा रहा था, कर पा रहा होगा। तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट चल रहा है, जड़ चल रहा है। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट है पाएगा। फ्यूचर है। क्या है जी, फ्यूचर है। राम इस काम को कर पाएगा, फ्यूचर है। दिमाग में बात आ रहा है ना। जब मेरी क्लास लो ना, कॉन्सेप्ट देता हूं, सारा बखेड़ा आप दिमाग से बाहर निकाल के मेरी क्लास लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। पढ़ाता नहीं, कॉन्सेप्ट देता हूं। इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, लायक होना, सक्षम होना, पा रहा है, फिर पाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, यदि इसका स्ट्रक्चर पर बात करें तो मामला क्या है, इधर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, ये तो था आइडेंटिटी। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में काम क्या करना है, एबल टू। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, एबल टू का। अच्छा, जो ये एबल टू का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा तुम्हारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद लगा देना एबल टू। के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद तुम्हें क्या करना है, कोई ना कोई अदर वर्ड लगा देना। उसके बाद क्या है, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, यदि हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा इजमार है। क्या कहा, यदि हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा इजमार है तो टेंस बना देगा बाबू प्रेजेंट। क्या बना देगा, प्रेजेंट। और यदि तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब वाजवर है तो टेंस क्या बना देगा तुम्हारा, पास्ट बना देगा। तो यहां पर यदि तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब विल बी है तो क्या बना देगा, फ्यूचर बना देगा। एक एक चीज का स्क्रीनशॉट ले ना, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैंने क्या कहा, यहां पर जो इजमार है वो प्रेजेंट है, जो वाजवर है वो पास्ट है, जो विल बी है जो फ्यूचर है। इजमार जहां वहां प्रेजेंट, वाजवर जहां पास्ट, जहां विल बी जहां फ्यूचर। उसके बाद इसका सेंटेंस पर काम करना है। सेंटेंस में यूज कैसे होगा, तभी तो समझ में अर्थ आएगा ना। उसके बाद मैंने क्या कहा, मिटाता हूं। उसके बाद पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। अच्छा, मैंने क्या कहा, यहां पर राम इज able to do दिस वर्क। राम इज एबल टू डू दिस वर्क। राम इस काम को करने के लायक है, राम इस काम को करने में सक्षम है। समझ में बात आ रहा है। उसके बाद यदि मैं ये सेंटेंस पास्ट में लेके जाऊं तो कैसे होगा, राम वाज एबल टू डू दिस वर्क। राम इस काम को करने के लायक था, राम इस काम को करने के लायक था, राम इस काम को करने में सक्षम था। कहने का मतलब वाज क्या है तुम्हारा, पास्ट है, इज क्या है तुम्हारा, प्रेजेंट है। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। उसके बाद मैंने क्या कहा, राम विल बी एबल टू डू दिस वर्क। क्या कहा, राम विल बी एबल टू डू दिस वर्क। राम इस काम को करने के लायक होगा, राम इस काम को करने में सक्षम होगा। फ्यूचर है। समझ में बात आ रहा है ना। मेरी क्लास में दिमाग को खोलकर बैठा करो। उसके बाद विल क्या है तुम्हारा, फ्यूचर है। क्या है बाबू, फ्यूचर है। तो यहां पर फ्यूचर का काम कर रहा है, यहां पर पास्ट का, यहां पर प्रेजेंट का। ये हुआ तुम्हारा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पर काम करना है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद इसका मामला क्या है। कहने का मतलब जहां भी तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सर कैसे, मैंने क्या कहा, आई एम
आई एम नॉट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एम के बाद नॉट, आई एम नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू वॉश माई क्लॉथ्स, वॉश माई क्लॉथ्स। कहने का मतलब क्या है, आई एम नॉट एबल टू वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धोने के लायक नहीं हूं, मैं अपने कपड़े धोने में सक्षम नहीं हूं। उसके बाद मैंने क्या कहा, you were not able to write a letter। कहने का मतलब क्या है, तुम एक पत्र लिखने के लायक नहीं थे, तुम एक पत्र लिखने में सक्षम नहीं थे। समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या कहा, she will not be able to make food। क्या कहा बाबू, शी विल नॉट बी एबल टू मेक फूड, वह खाना बनाने में सक्षम नहीं होगी, या फिर खाना बनाने के लायक नहीं होगी, या फिर खाना नहीं बना पाएगी। समझ में आ रहा है ना दिमाग। यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर शी विल नॉट बी एबल टू मेक फूड, वह खाना नहीं बना पाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। बना पाएगी इसका मतलब कोई काम नहीं कर पाएगी, किसी काम को करने के लायक नहीं होगी, सक्षम नहीं होगी। समझ में आ रहा ना बात। उसके बाद ये हो गया नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर काम करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसी का मुद्दा देखना है। इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ होगा, आगे होगा। कैसे, यदि एक हिंदी सेंटेंस बनाता हूं, क्या आप इस काम को करने के लायक है, क्या आप इस काम को करने के लायक हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा आर यू एबल टू डू दिस वर्क। क्या कहा बाबू, आर यू एबल टू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को करने के लायक हैं। उसके बाद यदि पास्ट बनाना है तो कैसे होगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा क्या, was he able to eat food। क्या कहा बाबू, was he able to eat food, क्या वह खाना खाने के लायक था, क्या वह खाना खाने में सक्षम था। कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है ना। उसके बाद यदि मैं इन फ्यूचर की बात करूं तो will मोहन be able to buy a shirt। क्या कहा बाबू, will मोहन be able to buy a shirt, क्या मोहन एक कमीज खरीद पाएगा, क्या मोहन एक कमीज खरीदने के लायक होगा। समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। उसके बाद क्या है तो